नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको सिर्फ खबर ही नहीं दिखाएंगे बल्कि खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले झट से जान लेते हैं कि आज की 4 बड़ी खबरें कौन कौन सी रहने वाली हैं। तो देखिए, जाति पर सियासी जंग को समझाएंगे आपको सबसे पहले, और उसके बाद देखिए बिहार के किसानों की मुश्किल को भी समझाएंगे आपको, और इसके बाद खान सर की कोचिंग पर ताला क्यों लग गया ये भी आपको डिटेल में समझाएंगे। तो समझिए जेल में कैसे रची गई जेवर लूट की साजिश, ये भी आपको थोड़ी देर में समझाएंगे। जातीय जनगणना को विपक्ष ने चुनावी मुद्दा बनाया। अब उसी मुद्दे पर संसद में संग्राम छिड़ चुका है। विपक्ष जातीय जनगणना की मांग पर अड़ी है तो बीजेपी सवाल पूछ रही है, जनगणना कराएंगे लेकिन जाति नहीं बताएंगे। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने जातीय जनगणना का मुद्दा खूब उठाया। इसी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने चुनाव भी लड़ा। अब उसी जातीय जनगणना पर संसद में जंग छिड़ी है। सवाल पूछे जा रहे हैं, जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। सोमवार को राहुल गांधी ने लोकसभा में जोर देकर कहा कि वे जातीय जनगणना जरूर कराएंगे। मंगलवार को अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए पलटवार कर दिया। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर संसद के अंदर और बाहर विपक्ष बेहद आक्रामक दिख रहा है। सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। और जाति का सवाल जिसको जानना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताब एनिमिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। अनुराग ठाकुर के बयान पर विपक्ष ने जिस ढंग से हंगामा खड़ा किया, उस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। गिरिराज ने कहा, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दिन भर जाति जाति करते हैं, लेकिन किसी ने उनसे जाति पूछ ली तो देखिए कैसे करते हैं। मैं बताऊंगा कि मैं इस जाति का हूं, इस धर्म का हूं, इसमें कौन सी बात हो गई। राहुल गांधी अगर जाति की बात करते हैं तो उनकी भी तो कोई जाति होगी, उनका भी तो कोई धर्म होगा। लोकसभा चुनाव में जाति के नाम पर ठीक ठाक प्रदर्शन के बाद इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने जातीय गोलबंदी की शुरुआत कर दी है, जिसे आगामी चुनाव के लिए सियासी हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। तभी तो संसद में जाति के नाम पर जंग छिड़ी है। सवाल है कि जनता की जाति पूछने में अगर कोई दिक्कत नहीं तो फिर नेता की जाति पूछने में क्या कोई दिक्कत है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आइए जरा जात पर सियासी जंग को भी समझ लीजिए। देखिए, देश की राजनीति में जाति एक बहुत बड़ा सियासी मुद्दा है। जाति के आधार पर कई नेताओं की दुकान चल रही है। देश में जाति आधारित पार्टियों की भरमार है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद जाति की सियासत कुछ ज्यादा ही तेज हो गई, और अब तक देखिए क्षेत्रीय पार्टियां जाति की सियासत करती रही हैं। कोई नेता अपनी जाति का ध्वजवाहक बन जाता है, जाति के नाम पर खास नेता को वोट मिलने लगते हैं। बड़े वोट बैंक की वजह से नेता का कद भी बढ़ जाता है, और जब वो नेता किसी पार्टी से गठबंधन कर लेता है तो सरकार भी बन जाती है। लेकिन 2014 में देश की राजनीति में मोदी के आने के बाद जाति की राजनीति बंधन जो है वो काफी कमजोर पड़ गया। जाति की राजनीति करने वाली पार्टियों को जनता ने नकारना शुरू कर दिया था। लेकिन बिहार में 2020 विधानसभा चुनाव के बाद जाति की सियासत फिर से सुर्खियों में आई, और बिहार में जाति गणना कराई गई, और गणना के आंकड़ों के आधार पर आरक्षण का दायरा जो है वो बढ़ा करके 65% कर दिया गया। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है, लेकिन देश में जाति की सियासत तेज हो चुकी है। राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात करते हैं। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि वो जातीय जनगणना कराएंगे।
राहुल गांधी के बयान पर बिना नाम लिए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पलटवार कर दिया। अनुराग ठाकुर ने कह दिया कि जिसकी जात का पता नहीं वो जातीय गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर के बयान पर अब सियासत तेज हो चुकी है और विपक्ष के नेता लगातार अनुराग ठाकुर पर निशाना साध रहे हैं कि संसद में कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है। तो अब ऐसे में कई तरीके के सवाल उठते हैं। सवाल है कि अगर जातीय जनगणना कराने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर पत्रकार से उसकी जाति पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर अधिकारियों की जाति पूछने पर कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर नेता की जाति पूछने पर इतना बवाल क्यों मचा है? चलिए बढ़ते हैं अब खबरों में आगे। देखिए, बिहार में कम बरसात से किसान काफी ज्यादा परेशान है। पटना सहित 8 जिलों में 50% से भी कम बारिश हुई है और इससे धान और अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है। बिहार में सूखे की स्थिति के बाद सरकार ने डीजल अनुदान के लिए आवेदन लेना भी शुरू कर दिया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या डीजल अनुदान से किसानों की मुश्किलें हल हो जाएंगी? खेत में पड़ी दरारें और आशा भरी निगाहों से आसमान को निहारते किसान की ये तस्वीर खुद ब खुद पूरी कहानी बयां करने को पर्याप्त है। जिस महीने में बिहार के खेतों में हर तरफ हरियाली पसरी रहती थी, वहां आज दरारें दिख रही। बिहार में मानसून की बेरुखी से किसान बेहद परेशान है। जुलाई के दूसरे हफ्ते से मानसून सुस्त पड़ गया है और मौसम विभाग की भविष्यवाणी फेल साबित हो रही है। पटना सहित 8 जिलों में 50% से भी कम बारिश हुई है। कई जिलों में तो 30% से भी कम बारिश हुई। बारिश न होने से बिहार के कई हिस्सों में सुखाड़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से लगभग 13 जुलाई के बाद से बिहार में कहीं भी भारी बारिश नहीं हुई है। जाहिर सी बात है, कम बारिश की वजह से खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहे हैं। बिहार में 15 अगस्त तक धान की रोपनी होती है। बारिश कम होने का असर धान की रोपनी पर पड़ रहा है और मानसून की स्थिति से किसान परेशान है। सामान्य रूप से बिहार में 462.9 मिलीलीटर बारिश होनी चाहिए, लेकिन अभी तक 32% कम बारिश हुई है। इससे धान और अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है। 13 जुलाई के बाद कहीं भी अच्छी बारिश नहीं होने की वजह से बिहार के किसान बेहद परेशान है और खासकर दक्षिण बिहार के कई जिलों में सूखे की स्थिति हो गई है और किसान लगातार सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए ताकि उनके खेतों में पानी पहुंच सके। बिहार में सूखे जैसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने डीजल अनुदान का ऐलान किया है और आवेदन लेना भी शुरू कर दिया है। प्रति एकड़ 750 रुपए की दर से अनुदान दिया जाएगा। 75 रुपए प्रति लीटर की दर से सरकार अनुदान देगी। एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ खेत के लिए अनुदान मिलेगा। ये राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। 30 अक्टूबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। कम बारिश और सूखे की आहट को देखते हुए सरकार डीजल अनुदान देने जा रही है, लेकिन सवाल है कि क्या इससे किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब जरा जानते हैं कि बिहार में कितनी कम बारिश हुई है और इससे आखिर क्या परेशानी है, किसान को इतनी समस्या क्यों उत्पन्न हो गई है। तो देखिए, आपको बताते हैं कि बिहार में मानसून की बेरुखी। बिहार में अभी तक 32% कम बारिश हुई है और 8 जिले में 50% से भी कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से किसान परेशान है। मानसून की मार से संकट में है किसान काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। कम बारिश की वजह से कई जिलों में सुखाड़ के हालात हैं। कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से सुखाड़ की स्थिति है। धान की रोपनी पर बारिश का असर पड़ रहा है। चूंकि धान की रोपनी नहीं हो पा रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो दूसरी फसलों की बुआई भी प्रभावित हो रही है बारिश की वजह से। और देखिए, बिहार जो है वो सुखाड़ की ओर बढ़ रहा है, चूंकि बारिश बहुत ज्यादा कम हुई है। बिहार में अभी तक 32% कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से काफी परेशानी हो रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि किन जिलों में बारिश कम हुई है, वो जिले भी आपको बताते हैं। तो देखिए, पटना, भभुआ, दरभंगा में 50% कम बारिश हुई है
और मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर में 50% कम बारिश हुई है। ये आपको जिले बता रहे हैं। देखिए, सारण और वैशाली में भी 50% से कम बारिश हुई है। और साथ ही साथ आपको बता दें, देखिए बक्सर, जहानाबाद, कटिहार में 30% से भी कम बारिश हुई है। अब इतनी कम बारिश में लोगों को समस्या हो रही है। लखीसराय, नालंदा, शेखपुरा में भी 30% से भी कम बारिश हुई है। और देखिए, मानसून जो है 16 जुलाई से बिहार की भौगोलिक सीमा से बाहर, पटना, भभुआ, दरभंगा में 50% कम बारिश हुई है। तो इसी वजह से किसानों को समस्या हो रही है, चूंकि बारिश जो है वो कम हो रही है। और देखिए, आपको बता दें कि बिहार के किसानों की मुश्किलों को जरा आपको समझाते हैं। बिहार की भौगोलिक स्थिति काफी अलग है, क्योंकि देखिए बिहार का एक इलाका यानी कि उत्तरी बिहार हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है, और जबकि बिहार के दूसरे यानी कि दक्षिणी बिहार के लोगों को पानी की कमी से परेशानी झेलनी पड़ती है। यानी कि आप ये देखिए कि एक साइड के लोग बाढ़ से परेशान हो जाते हैं तो दूसरी तरफ सुखाड़ जैसी स्थिति हो जाती है। और देखिए, एक बार फिर बिहार का एक बड़े इलाके के लोग जो हैं कम बारिश की वजह से परेशान हैं। वहां पर सुखाड़ जैसी स्थिति हो गई है, रोपनी में समस्या है। और देखिए, बिहार में अब तक जरूरत से कम बारिश हुई है, इसी वजह से किसानों को समस्या झेलनी पड़ रही है। बिहार में अभी तक 32% से कम बारिश हुई है। यहां तक कि 8 जिले में 50% से कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई जिलों में सुखाड़ के हालात हो चुके हैं और धान की रोपनी पर बारिश का असर पड़ा है। हालांकि देखिए, सरकार जो है रोपनी के लिए डीजल अनुदान देने जा रही है, लेकिन इस मदद से किसानों की मुश्किल जरूरी नहीं है कि हल हो जाए। जरूरत है इस समस्या को पूर्ण तरीके से देखा जाए और इसका समाधान निकाला जाए, ताकि एक इलाका बाढ़ और दूसरा इलाका जो है वो सूखे की चपेट में ना आए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। रांची से एक बड़ी खबर है। देखिए, अंधेरे में डूबे सदन में विपक्षी विधायकों का धरना जारी है। देखिए, बीजेपी विधायकों के लिए पहुंच रहा है खाना। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लेकर के सहयोगी पहुंच रहे हैं। विधायकों के लिए विधानसभा पहुंचा 70 पैकेट खाना। प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर बीजेपी विधायकों से मिलकर के वापस लौटे और कहा है कि पूरी रात बीजेपी के विधायक सभा कक्ष में ही डटे रहेंगे। महिला विधायक भी वहां से घर नहीं जाएंगी, मतलब वहां से नहीं हिलेंगी और प्रदर्शन करते रहेंगे। तो बीजेपी विधायकों के लिए अब खाना भी पहुंच रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स लेकर के सहयोगी पहुंच रहे हैं और जो महिला विधायक है वो भी डटी हुई हैं। 70 पैकेट खाना विधानसभा पहुंचा है, ऐसी खबर सामने आ रही है। और ये देखिए, ये जो पैकेजिंग आप देख रहे हैं, इसमें कोल्ड ड्रिंक्स और खाना बताया जा रहा है कि विधायकों को खाना पहुंचाया जा रहा है। महिला विधायक भी वहीं पर डटी रहेंगी, घर नहीं जाएंगी। और ये जो संग्राम छिड़ा है, इसमें पूरी तरीके से महिला विधायक भी भागीदारी देंगी। संवाददाता अविनाश ने जायजा लिया है। झारखंड विधानसभा में बीजेपी विधायकों के लिए इस वक्त खाना पहुंचा है। देखिए, गाड़ी पर खाना के साथ साथ कुछ कपड़े भी आपको दिखेंगे। क्या क्या लेकर आए हो भाई? कहां से लेके आ रहे हो? कहां से ला रहे हो? ये हाँ? कावेरी। कौन से कावेरी? मेन रोड की? यहाँ मेन रोड। अच्छा, क्या क्या है इसमें? खाना सर, और पार्सल खाना है। अच्छा, बस। कितना आदमी का खाना है? हाँ? कितना का है? कितना देगा? 70 आदमी। 70 को पैकेट है सर। तो आदमी तो उसमें बहुत कम है, 70 पैकेट है। नहीं तो बाकी लोगों के लिए भी। हाँ। और पानी वानी? पानी भी इसी में दिया है। पानी भी उसी में होगा। अच्छा, इसी में होगा। तो देखिए, ये पैकेट सब है और अंदर एक एक कर सभी पैकेट को ले जाया जा रहा है। रांची में कावेरी होटल से ये खाना मंगाया गया है। 70 पैकेट कावेरी के खाना यहाँ पहुंचा है। 70 इसलिए क्योंकि जो बीजेपी के जो विधायक हैं और उनके साथ साथ जो उनके सहयोगी हैं, उनके जो आप सचिव हैं, जो निजी सचिव हैं, वो यहाँ पर हैं और उनके लिए भी ये व्यवस्था की गई है। एक एक कर अगर आप अंदर की ओर देखें तो ये खाना यहाँ से होकर ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि तैयारियां यही है। और इसलिए भी क्योंकि अब रात हो चुकी है और रात के वक्त खाना ज़रूरी है, इसलिए जो तैयारी पहले से की गई थी उसके मुताबिक ही अगर आप देखें तो पीछे अंदर आपको बहुत सारे जो कर्मी हैं, विधानसभा के कर्मी हैं, वो दिख जाएंगे। और ऊपर ये पूरा खाना जा रहा है, क्योंकि इससे थोड़ी देर पहले ही कर्मवीर जी भी पहुंचे थे, जो कि प्रदेश संगठन महामंत्री भी हैं, वो मिलने पहुंचे थे और उनके आने के कुछ देर बाद ही ये बड़ी गाड़ी में खाना पहुंचा है।
विधायक यहीं रहेंगे क्योंकि पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई है। और कल क्या होगा, कल सदन की कार्यवाही में कितनी गर्माहट दिखेगी, ये भी हम जरूर आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। देखिए करमवीर जी बाहर आ रहे हैं, क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ आपने ये जो सरकार का निकम्मापन है, रोजगार को नहीं देने का वादा किया तो नहीं दे रहे हैं, उसको लेकर के हमारे सब विधायक यहाँ पर रात्रि को रुके हैं। कोई नहीं जाएंगे वापस, कर्नाटक वाली घटना कोई नहीं जाएगा यहाँ से वापस। सब हमारे विधायक, महिला विधायक, सब विधायक हमारे यहीं पर हैं। ये करमवीर जी है, मैंने पहले ही कहा प्रदेश संगठन महामंत्री हैं और यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कोई भी यहाँ से वापस नहीं जाएगा, चाहे वो महिला विधायक ही क्यों ना हो। तो रात तक यहीं रहेंगे विधायक और कल सदन में फिर एक बार वो गर्माहट देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। तो हंगामा ये क्यों हो रहा है, ये संग्राम आखिर क्यों छिड़ गया है, पूरी बात को समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बिजली गुल है, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है, एसी भी बंद है। गर्मी और उमस के मारे पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो रहा है। परवेल में धरना दे रहे विपक्षी दलों के विधायक टस से मस होने को तैयार नहीं है। ये तस्वीर है झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की, जहां एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त रस्साकशी मची हुई है। विपक्ष की मांग है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो वादा कर सत्ता में आए थे, उन सवालों का क्या हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका जवाब दें। युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ विषय, झारखंड के तमाम लोगों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ विषय, इस पे हमको जवाब चाहिए। और जवाब नहीं होगा तो आज रात रुकना पड़े या कल दिन रुकना पड़े, 3 दिन है, हम लोग इसी सदन के अंदर रहेंगे। ये सदन को छोड़ के नहीं जाएंगे। कार्य संचालन नियमावली में कोई हमारे पास नहीं है, इसलिए हम लोगों ने तय किया है महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज ही बोले सीबीआई जांच कराए, और महोदय जब तक नहीं बोलेंगे तब तक हम लोग इस सदन को छोड़ के जाने वाले नहीं है। वहीं हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। विधानसभा स्थगित होने के बाद भी विपक्ष के विधायक सदन में ही डेरा डाले रहे और नारा लगाते रहे, जिसके बाद सदन के अंदर की बिजली ही काट दी गई और एसी को बंद कर दिया गया। धरना देने को बाध्य हुए विधायकों को विधानसभा में बंधक बना लिया गया, बिजली काट दी गई है, एसी बंद कर दिया गया है, पीने का पानी नहीं दिया जा रहा है, वॉशरूम नहीं जाने दिया जा रहा, चारों तरफ मार्शल लगा दिए गए। जैसे ही मंत्री सदन के बाहर आते हैं, मंत्रियों का गुस्सा सीधे विपक्षी विधायकों पर फूटता है और बताते हैं कि विपक्षी विधायक सदन में नाटक और नौटंकी कर रहे हैं। इरफान अंसारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो लाहौर से विपक्षी विधायकों के लिए बिरयानी मंगा रहे हैं, लेकिन इन सब बातों को दरकिनार कर, अनसुना कर विपक्षी विधायक सदन से अपना विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया के माध्यम से जाहिर करते रहे और ये बताते रहे कि वास्तव में उन्हें मुख्यमंत्री का जवाब हर हाल में चाहिए। अब देखना ये होगा कि जनता के मुद्दों पर चर्चा होगी तो कब। रांची से न्यूज 18 के लिए संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। आइए अब जरा इसी मामले को डिटेल में समझाते हैं आपको। देखिए, झारखंड में विधानसभा में विपक्ष जो है लगातार कई मुद्दे उठाता रहा है और इसमें मुख्य मुद्दा जो है रोजगार का रहा है। विपक्ष सीएम से इस पर जवाब मांग रहा है, लेकिन सीएम ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है रोजगार के मुद्दे पर। सीएम ने 2 अगस्त को जवाब देने की बात कही है, लेकिन विपक्ष आज ही जवाब मांग रहा है और यही वजह है कि विपक्षी विधायक जो हैं वो आज रात सदन में ही धरना देंगे। सरकार ने सदन के अंदर लाइट काट दी है, जिससे कि एसी भी बंद है और पंखे भी नहीं चल रहे हैं, लेकिन मार्शल सदन में मौजूद है और यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। बिजली नहीं है, पंखे नहीं चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद धरना प्रदर्शन विपक्ष के द्वारा जारी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद पटना प्रशासन अब एक्शन के मूड में है। सेफ्टी जांच में खामियां पाई जाने के बाद खान जीएस कोचिंग को बंद कर दिया गया है। खान सर ने जांच दल को जल्द ही कमियों को दूर करने का भरोसा दिलाया है। पटना डीएम ने कोचिंग संचालकों के साथ बैठक की, तो वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सुरक्षा के नजरिए से सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जांच कराई जाएगी। खान सर नाम तो सुना ही होगा,
बिहार में कोचिंग की दुनिया के बहुत बड़े चेहरा हैं खान सर। ज्ञान बांटते न जाने इनके कितने वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। लेकिन दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद जब पटना जिला प्रशासन ने सेफ्टी की जांच की तो खान सर की खान जीएस कोचिंग सुरक्षा मानकों के पालन में फेल हो गई। जिला प्रशासन की जांच में खान जीएस कोचिंग में कई कमियां पाई गई। बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट का पालन नहीं हो रहा था। कोचिंग में वेंटिलेशन की समुचित व्यवस्था भी नहीं है। एंट्री और एग्जिट के भी बेहतर इंतजाम नहीं दिखे। सिटिंग अरेंजमेंट और बिल्डिंग बायलॉज पर भी सवाल उठ रहे हैं। जांच के बाद जिला प्रशासन ने खान जीएस कोचिंग को बंद कर दिया है और कोचिंग के बाहर बंद रखने का नोटिस भी चिपका दिया गया है। वैसे खान सर ने जांच दल को जल्द कमियों को दूर करने का भरोसा दिलाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।